ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। किसी बात का होना और उसके होने पर यकीन होना, ये बहुत अलग अलग बातें हैं। अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर हम आसानी से यकीन नहीं कर पाते, पर दरअसल जब वो परत दर परत खुलती हैं तो हमारे सामने एक ऐसा सच सामने आता है कि हमारी आंखें फैल जाती हैं, जिन्हें सामने होता हुआ देखकर भी हमारा यकीन धोखा देने लगता है और तब हमारे भीतर एक सर्द सी लहर दौड़ जाती है और पैदा होता है डर। मैं डॉक्टर नागर आज आपके सामने एक ऐसी ही घटना लेकर आया हूं। घटना जो मेरे सामने घटी, पर दरअसल उसमें ऐसा कुछ हुआ जो यकीन के बाहर था। और आज की ये कहानी आपको सुनाएंगे इस कार्यक्रम के डायरेक्टर सुमंत रे। दरअसल जब इस प्रोग्राम की एक एपिसोड की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग समय बंद करनी पड़ी। इसीलिए आज का ये जो एपिसोड है, ये आखिरी एपिसोड है क्या वो सच था सीजन 1 का। ऐसा नहीं था कि ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म हो जाना था। अभी तो हमारा ये साथ काफ़ी लंबा चलता, पर कुछ अनजानी वजहों से हम इसकी अगली कड़ियों की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हम ये प्रोग्राम आपके लिए वापस लेकर आए। दरअसल इसकी शुरुआत हुई तब जब मेरे पास एक फोन कॉल आया। हेलो, दिस इज सुमंतो। हाय, निधि अस्थाना। हाँ, कहिए निधि जी। सुमंतो जी, मेरे हस्बैंड के साथ कुछ साल पहले एक घटना हुई थी। मैं चाहती हूँ कि आप उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करते तो। हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। पर क्या आप बताएंगे कि उनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था? मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत फन लविंग, पर कुछ साल पहले उन पे किसी आत्मा का साया आ गया था और उसके बाद तो हमारी फैमिली लाइफ इट बिकेम हेल। मुझे लगा जैसे हम उस सब से कभी नहीं उभर पाएंगे। बहुत मुश्किल से हम उससे छुटकारा पा सके हैं। फिर मैंने निधि से वो सारी घटना डिटेल में सुनने के बाद उनको स्टूडियो में बुला लिया। हेलो। हाँ निधि जी, आप रिसेप्शन में बैठिए, मैं अभी आती हूँ। सुमंत जी, निधि और उसके हस्बैंड आ गए हैं। ओह गुड, हम बुलाओ उनको। और अगले ही मिनट वो दोनों हम सबके बीच थे। हाय, निधि, दिस इज माय हस्बैंड श्रीकांत। हेलो श्रीकांत। हाय, आप ही सुमंत तो हैं? जी बिल्कुल। नाइस मीटिंग यू। यू गाइस मेक अ नाइस पेयर। ओह थैंक यू सो मच। प्यारी जोड़ी लगती है आपकी। जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं सर। अच्छा, तो जनाब नर्क में क्या बनता है? नर्क तो जोड़ी बनने के बाद अपने आप ही बन जाता है। अब यहाँ तो मत करो ये सब, ये ऑफिस है। जोक्स ऑफिस में ही मारने चाहिए यार, कि बॉस घर से पिट के आता है और इससे पहले कि वो अपनी बीवी का गुस्सा तुम पे उतारे, जोक मार के निकल लो। आपके जोक्स बिल्कुल सीरियस लगते हैं कभी कभी, क्योंकि आप ही के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। अरे हम भी कभी आपके जैसे ही थे सर। वैसे भाभी जी के सामने तो आपकी शक्ल भी मेरे जैसी दिखती होगी। That's a secret, मैं नहीं बताऊंगा। प्लीज बुरा मत मानिए इनका। ये ऐसे हैं कि एक बार शुरू हो गए तो बस रुकने का नाम नहीं लेते, और इतने सीरियस होके जोक मारते हैं कि कभी कभी लोग सीरियसली ले लेते हैं। चलता है निधि जी, डोंट वरी। अच्छा निधि जी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इनको भी रिकॉर्डिंग में यूज किया जाए। भाई स्टोरी जिस पर है, अगर वो भी रिकॉर्डिंग करे तो प्रोग्राम और रियल हो जाएगा। क्यों? हम पता नहीं, आप जैसा ठीक समझे।
तो चलिए स्टूडियो में चलते हैं। और फिर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। सौरभ, टेकिंग। और निधि जी, एक्शन। मैं अचानक नींद से जागी। उनकी वो डरावनी आवाज, जानवरों जैसे कुर्रा रहे थे वो। और कैसी आवाज थी वो। मैंने उनको पकड़ के पूछा, श्रीकांत, श्रीकांत, ये क्या हो गया है तुम्हें? और उन्होंने मुझे उठा के दूर फेंक दिया। ग्रेट, फैंटास्टिक। या साउंड्स रियली गुड। ठीक है सर। आ जाइए निधि जी, अब श्रीकांत जी की बारी है रिकॉर्डिंग की। आपको थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा। कम ऑन, दिस साइड। श्रीकांत जी, अब आप जाइए रिकॉर्डिंग रूम के अंदर। ध्यान से, हाँ, वो डबल डोर है। पहला पुल कीजिए और दूसरे वाले को पुश कर दीजिए। ठीक था ना? ओह यस, इट वाज ऑसम। अब आप लोग भी जोक करने लगे? अरे नहीं, आपने सचमुच बहुत अच्छा किया। मुझे तो लग रहा था कि आप एक ट्रेंड एक्टर हैं। हाँ तो श्रीकांत, हेडफोन में हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ। आर यू रेडी नाउ? कुछ परेशान लग रहे हैं ना? एसी में भी पसीना। आई थिंक माइक कॉन्शियस है। श्रीकांत जी, प्रॉब्लम हो तो कुछ देर रुक जाते हैं। नहीं, आप अपना काम कीजिए। नहीं, वो ठीक है। आप रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए ना। ओके, चलो टेक करते हैं। श्रीकांत जी, रेडी? एंड एक्शन। और तभी अचानक वो बहुत एबनॉर्मल से हो गए। सांसें तेज तेज चलने लगी। ये आखिर हो क्या रहा था इन्हें? और तभी उनकी आवाज को न जाने क्या हो गया। ये क्या हो रहा है? सर? फिर से शुरू हो गए इनके जोक्स। अरे श्रीकांत जी, अब मजाक बंद कीजिए। कम ऑन, इट्स नॉट अ जोक। प्लीज मजाक मत करो। निधि, क्या हुआ? सर आप शुरू कीजिए ना। हाँ, ओके, टेकिंग। पर इस बार भी वही 3 दिन बाद स्टोरी एयर होनी थी। मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया था। What the hell is happening? मिस्टर श्रीकांत, ये मजाक नहीं है। Do you understand what I'm saying? Now for God's sake, we are running out of time. अब मजाक बंद कीजिए। मुझे 1 घंटे के अंदर रिकॉर्डिंग्स खत्म करनी है। Oh, what happened, Shomo? Any problem? No, not as such. It's fine, मैं कर लूँगा। Oh, but we have to finish in an hour and then we have a con call also, yeah. Oh हाँ, on call. Yeah, I'll be there. Foreman, यस सर। just go and check. जाके एक बार फिर से उसे समझाओ। हाँ, बट सर वो What? But? सॉरी सुमंतो जी, आई एम रियली स्कैर्ड। उसकी आवाज से डर लग रहा है मुझे। तुम लोग भी ना, बाय गॉड। चलो यार, लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी श्रीकांत जी? हाँ जी। ओके, टेक करते हैं। एक्शन। अरे क्या कर रहे हैं? सुन रही है ना तू? Why is he embarrassing me so much?
सुन रही है ना तुम? क्या करूं मैं इसका यार? बस बहुत हो गया मजाक। सॉरी सर, इनके बिना ही कर लीजिए। श्रीकांत चलो बाहर आओ, मैं कह रही हूँ ना बाहर आओ। तुम प्लीज बाहर रिसेप्शन में जाके बैठो, मैं रिकॉर्डिंग करके आती हूँ। सुन लिया ना? यू गो एंड सिट देयर। अच्छा ठीक है, मैं बाहर ही बैठ जाता हूँ। हाँ ठीक है, इनके बिना भी हो सकता है ना। सो लेट्स डू इट यार। सारा मूड खराब कर दिया इसने, ब्लडी जोकर। आई एम सॉरी निधि जी, बट नो इट्स ओके सर, आई कैन अंडरस्टैंड। Calm down, Shumo. And Nidhi, you go finish the rest, yeah? जी सर। एक्सक्यूज मी सर, ये क्या हो गया है इन्हें? अब रिसेप्शन से भी फोन कर रहे हैं। अब क्या हो गया यार? गेट मी अ कॉफी। हेलो, क्या है? सॉरी निधि, मैं ट्रैफिक में फंस गया और तुम्हें लेने नहीं आ पाया। हाँ? फिर मेरे फोन की बैटरी भी डाउन हो गई थी। अच्छा सुनो, अगर तुम रेडियो स्टेशन पहुंच गई हो तो मैं पास में ही हूँ, तुम्हें लेने आ जाऊँ? क्या बकवास है ये? अब वो रिसेप्शन से बैठ के प्रैंक कॉल कर रहे हैं कि सॉरी मैं तुम्हें लेने नहीं आ सका। तो यहाँ मेरे साथ उनका भूत आया है क्या? मैं अभी आती हूँ सर, दिस इज टू मच। पर निधि गुस्से से रिसेप्शन पे पहुंची तो वहां कोई नहीं था। हमारी रिसेप्शनिस्ट तन्वी ने बताया कि उसने तो वहां आते जाते किसी को देखा भी नहीं। मैम स्टूडियो तो ठीक सामने है रिसेप्शन के, अगर वो वहाँ से निकलते तो मुझे दिखाई देते, और कम से कम मुझे उनके जाते समय उनके लिफ्ट की आवाज़ तो सुनाई देती ना। ये आप क्या कह रही हैं? वो अभी तो स्टूडियो से बाहर निकले थे। एंड वी ऑल वर इन शॉक। ये हो कैसे सकता? वो तो सबके सामने स्टूडियो से निकला था। और तभी वो लिफ्ट की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खुलते ही वो लिफ्ट से बाहर निकल कर आता हुआ दिखाई देता है। अब तो हमें भी काइंड ऑफ बहुत अजीब लग रहा था। हाँ? तो तुम क्या हुआ? तुम आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो निधि, मैंने भी फोन किया था ना कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं, कुछ खास नहीं। श्रीकांत जी आप यहाँ आराम से बैठिए, वो हम रिकॉर्डिंग पूरी करके आते हैं। कम ऑन निधि जी। हाँ चलिए सर। आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? आप? नो थैंक्स। तन्वी प्लीज, हाँ, टेक केयर ऑफ हिम। और हमने निधि की रिकॉर्डिंग शुरू की। रेडी निधि? यस सर। एक्शन। और उस दिन के बाद मैं ऐसी डर गई कि अभी में क्या हुआ? अरे व्हाट हैपेंड? वो दहशत से वहीं गिर पड़ी। हम हड़बड़ाए हुए दरवाजा खोल के अंदर पहुंचे। क्या हुआ? निधि जी। क्या हुआ? निधि। अरे कोई इनको बाहर लेके जाओ यार। निधि जी उठिए। पोमन पानी मंगाओ जल्दी से, जल्दी। हाँ सर। सौरभ कम एंड हेल्प मी। हाँ आया। निधि जी बेटा चेयर पे बैठाओ। निधि जी क्या होगा? निधि जी मैं देखता हूँ। निधि जी आर यू ओके? वही आवाज आ रही है। कैसे? हाउ इट्स इवन पॉसिबल? मैं देखता हूं निधि जी, आप घबराइए नहीं। और जैसे ही मैंने हेडफोन्स लगाए तो मुझे भी वो आवाजें सुनाई दी। What's this? इसमें ये आवाज कैसे आ रही है? कौन सी आवाज सर? अरे वही श्रीकांत की जो अजीब सी आवाज तुमने रिकॉर्ड की थी वो कैसे आ सकती है सर? इट्स इम्पॉसिबल, वो तो मैंने कब का डिलीट कर दिया। अरे मुझे क्या पता यार कैसे आ रही है, क्या डिलीट किया क्या नहीं किया। चेक इट अगेन, आई कैन हियर दोस वॉइसेस। ओके। पता नहीं ये कैसे हो रहा था। श्रीकांत की आवाज अब भी हेडफोन से आ रही थी। मैं अपने साउंड इंजीनियर सौरभ पे चिल्ला रहा था। सर मैंने सब चेक कर लिया है, ट्रस्ट मी, वो ट्रैक तो मैंने कब का डिलीट कर दिया है। मैं तुमको डिलीट कर दूंगा। लेकिन गॉड,
तुमको इंजीनियर किसने बनाया यार? अरे सर, पहले यहाँ आओ, खुद सुनो। कम एंड पुट द हेडफोन्स और सुनो। ओके, मैं सुनता हूँ। ये लो, सुनो। सुन लिया सर। तो सुनाई दिया कि नहीं? काम डाउन सर, मैंने ठीक से देख लिया है। ये आवाज तो सचमुच आ रही है, पर ट्रस्ट मी, सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है सर। आई थिंक ये सचमुच हो रहा है। मुझे एक बार फिर से सुनाओ। हे, ये लाइट्स कैसे ऑफ हो गई? सर ये पुट ऑन द लाइट्स प्लीज। सर लाइट्स तो ऑन है सर। व्हाट डू यू मीन लाइट्स ऑन है? अरे इतना अंधेरा यार, लाइट्स ऑन करो प्लीज। नहीं सर, लाइट्स ऑन है, लेकिन सर डॉक्टर नागर कहाँ है? और उस दिन के बाद से डॉक्टर नागर हमें दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए। लेकिन एक और बात थी जो बहुत सरप्राइजिंग थी, बहुत शॉकिंग थी। वो ये कि इस कहानी को इंट्रोड्यूस तो डॉक्टर नागर ने किया था, और ये इंट्रोडक्शन उन्होंने तब रिकॉर्ड किया था जब ये घटना घटी भी नहीं थी। तो इस घटना के बारे में क्या डॉक्टर नागर को पहले से ही पता था? सवाल बहुत हैं, लेकिन उनका जवाब एक भी नहीं। लेकिन क्योंकि डॉक्टर नागर के बिना ये शो करना मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए